we will read this chapter 4, maps. Okay, let's start now this chapter. We have read about globe in the previous chapter. जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में ग्लोब के बारे में पढ़ा होगा, उसी तरह now we will study about maps, their usefulness and other features. Okay, number first we discuss the map. A map can be defined as a two-dimensional drawing of the whole earth, a part of the earth drawn accordingly to a scale on a flat surface. वास्तविक रूप से जो मैप है वो वास्तविक रूप से एक स्केल के ऊपर आधारित माना गया एक खींची गई लाइन है. In other words, a map is the drawing of a large or the small area of the earth. यहाँ तक कि है पृथ्वी पर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज को भी आसानी से बता सकती है. On a flat surface paper, we can use a large sheet of paper for a detailed map. यहाँ तक कि यह बड़ी से बड़ी शीट पर, छोटी से छोटी शीट पर भी मैप के जरिए हम पृथ्वी के फ्लैट एरिया को आसानी से इंडिकेट कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं और यह अध्ययन कर सकते हैं कि कौन सा देश कहां पर स्थित है. ओके, a book of map is called an atlas. जो मैपों की किताब होती है उसको हम एटलस कहते हैं. उसी तरह मैप्स आर रिच सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. जो मैप होते हैं वो हमारी बहुत सारी सूचनाओं का भंडार होते हैं. That to a variety of एक्सेप्ट, और उन्हीं के आधार पर उन्हें भिन्न भिन्न उनकी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं जो हमें बहुत बहुमूल्य सूचनाओं से अवगत कराते हैं. ओके, जैसे चिल्ड्रन आपके सामने जो ये मैप है ये एक फिजिकल फीचर है. ये वर्ड का फिजिकल फीचर्स है कि कहां पर क्या है. जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और यहाँ पर छोटा सा आपको इंडिकेटर होगा इंडिया. दैट सेम. तो यहाँ पर आपको कंट्रीज, यहाँ पर आपको सीज आसानी से देखने को मिल जाते हैं. आपको पता चल जाता है इस मैप की सहायता से कि कौन सी जगह पर क्या लोकेटेड है. ओके, नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ अ मैप. Here are the many advantages of the using map are given below. Number first, it is easier to carry a map than a globe. यहाँ तक कि हम ग्लोब की अपेक्षा मैप को आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं. Next, map have more detailed and the minute information than the globe. मैप पर हम आसानी से मिनट के जरिए आसानी से इसको ग्लोब की अपेक्षा को आसानी से पढ़ा जा सकता है. ओके, नेक्स्ट है मैप आर डिफरेंट फ्रॉम अ ग्लोब इन वेरियस वेज. लेट्स टेक अ लुक एट इट. ए मैप एंड नंबर सेकंड अ ग्लोब, दोनों में क्या डिफरेंट है चलिए पढ़ते हैं. ए मैप इज द ड्राइंग ऑफ द होल अर्थ फॉर द पास्ट ऑफ इट्स ड्रॉन अकॉर्डिंग टू ए डिफरेंट स्केल. मैप को एक निश्चित पैमाना मानकर, निश्चित स्केल मानकर बनाया जाता है, लाइन खींची जाती है जिस पर निर्धारित स्केल के आधार पर देशों को उसमें अंकित किया जाता है. ओके, ग्लोब इज ए थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ. मतलब कि जो ग्लोब होता है वो एक 3 डायमेंशंस पर आधारित होता है. ओके, सेकंड, मैप्स कैन शो एन एरिया इन डिटेल. मैप में आसानी से किसी भी एरिया की डिटेल आसानी से देख सकते हैं. ग्लोब डोंट गिव अस द मिनट डिटेल्स ऑफ एनी प्लेस. ग्लोब पर हम किसी भी प्लेस की आसानी से मिनट के आधार पर उसकी डिटेल को नहीं नापा जा सकता. द शेप्स एंड द साइज ऑफ द कंट्रीज ऑफ्टन गेट डिस्टॉर्टेड इन अ मैप. यहाँ तक कि प्रत्येक देश की साइज और शेप को आसानी से हम मैप में देख सकते हैं. बट we can't see only a part of the world at a time. यहाँ तक कि हम ग्लोब में
विश्व का केवल वह भाग देख सकते हैं टू सी द नेक्स्ट नाइट टू टर्न द ग्लोब, और उसके बाद यदि हमें कुछ उसे देखना होगा तो उसको हमें घुमाना पड़ेगा, मतलब नेक्स्ट करना पड़ेगा। यदि वो सामने रखा हुआ ग्लोब है तो हम उसके केवल एक पार्ट को देख सकते हैं, उसके अदर पार्ट को नहीं देख सकते। यदि हम मैप को एक बार बिछा दें तो हम उसे आसानी से उसके सारे पार्ट्स को आसानी से देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट वी कैन सी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड मैप, यहाँ तक कि आसानी से इसमें पूरे विश्व की झलक को एक बार में देख सकते हैं। द ग्लोब कैन शो द ऑलमोस्ट एक्यूरेट शेप एंड द साइज ऑफ द कंट्रीज, यहाँ तक कि ग्लोब पे हम आसानी से कंट्रीज की शेप तो जान सकते हैं, लेकिन उसको एक साथ पूरे विश्व को देख नहीं सकते। इज इजी टू कैरी मैप एज दे कैन बी फोल्डेड, इसे आसानी से फोल्ड कर कहीं भी ले जाया जा सकता है, लेकिन ग्लोब को आसानी से कंफर्टेबल इसको फोल्ड नहीं किया जा सकता और न इसको अपने साथ आसानी से कैरी किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आर काइंड्स ऑफ मैप्स। Here are the three following main types of maps. Number first, political map, physical maps, and a thematic map. But first, we discuss the political map. Political maps that show boundaries. Political maps that show boundaries and the location of the countries. Political map जो होता है वो देशों का, शहरों का और कस्बों का क्या बताता है, बाउंड्रीज को शो करता है कि वो कितनी अक्षांश से देशांतरी रेखा तक फैली हुई है। ओके, फिजिकल मैप दैट शो द नेचर फीचर्स ऑन द अर्थ, यह पृथ्वी की सरफेस पर जो भी प्राकृतिक चीजें होती हैं उनको इंडिकेट करता है, सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, लैक्स, डेजर्ट, रिवर्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड द फिजिकल मैप। ओके, जिस तरह एक तरफ है बच्चों आपके सामने पॉलिटिकल, दूसरी तरफ है, जैसे पॉलिटिकल मैप आपको यहाँ पर भारत है, भारत का पॉलिटिकल मैप है, यहाँ पर आपको प्रत्येक स्टेट के बारे में बाउंड्रीज को आपको आसानी से शो हो रहे हैं ना, ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ये है ना, ये उत्तर प्रदेश है। उसी तरह ये हमारी प्रत्येक बाउंड्री को क्लियरली शो हो रहे हैं, इसे हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप। इस तरह है फिजिकल मैप, जहां पर जैसे ये हमारी नदियां हैं, ये हमारी नदियों को शो कर रहा है, ये हमारे ऊपर पहाड़ है, ये है ना ग्रीनरी, ये हमारी ग्रीनरी मैदान है, इन सब चीजों को शो कर रहा है, जो हमारी प्राकृतिक चीजों को बता रहा है, ये हमारा हो गया फिजिकल मैप। ओके, नेक्स्ट है नंबर 3 पर थीमेटिक मैप, मैप्स दैट शो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट, ये हमारी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बताता है, जैसे रोड, रेलवे, building structure, minerals, ponds, populations, crops, soil, rainfalls, etc. are called the thematic maps. Okay. Next one. There are some essential components in every map. प्रत्येक मैप में कुछ ना कुछ बहुत आवश्यक तथ्य जरूर होते हैं। That reduce to the mere sketches without these components. कोई भी मैप बिना स्केल के नहीं बनाया जा सकता। मेन कंपोनेंट ऑफ ऑल मैप्स आर एज फॉलोज। नंबर फर्स्ट है स्केल। स्केल इज इन द एसेंशियल कंपोनेंट। स्केल पैमाना हमारे मैप का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, यहाँ तक कि जो स्केल है वो हमारे धरती की जमीन को और उसकी दूरी को बताता है, and the distance on the map. For example, let us consider two places. यदि हम दो जगहों की तुलना की जाए तो which are actually 100 किलोमीटर apart, लगभग उन दोनों के बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है। यदि 20 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर में पर्टिकुलर मैप में इंडिकेट कर दें, then the scale of the map is written as 1 centimeter is equal to 20 kilometer. Then this represents that 1 centimeter on the map is equal to 20 kilometer on the ground. तो यह जो स्केल है ये हमारे मैप में बताएगा यदि 1 सेंटीमीटर है तो लगभग 20 किलोमीटर की दूरी है। ओके, it is generally shown by a gradually line
तो हम आसानी से बड़े क्षेत्र को भी इस छोटे से पैमाने पर इंडिकेट कर सकते हैं और आसानी से उसको नाप तोल कर सकते हैं। When the scale is drawn in lines, it is called the linear scale. But if it is drawn in the word by a statement 1 centimeter is equal to 20 kilometer, is called representing the scale by a statement. Okay. Next one, the size of the map mainly depends upon its scale. Large scale maps show more detail than small scale maps. यहाँ तक कि बड़ी सी बड़ी गणना को भी हम छोटे से पैमाने पर आसानी से अंकित कर सकते हैं. For example, the map of the भारत is a small scale map. जिस तरह एक बड़े से भारत को भी हम छोटे से स्केल पर बनाकर भारत का एक नक्शा इस छोटी सी शीट पर तैयार कर सकते हैं, उसी तरह while a map of New Delhi shown on a map for the same size is a large scale map. This is because the distance of the place of Bharat will be represented in a small centimeter. यहाँ तक कि एक बड़े से क्षेत्र को भी छोटे से सेंटीमीटर के जरिए हम उसको दिखा सकते हैं. But the distance of the New Delhi will be represented in the large centimeters covering minute details. Okay. Next on directions. Look at any map. यदि आपने कभी मैप देखा होगा तो you will notice an arrow at the top right corner. तो आपने उसके राइट कॉर्नर पे एक एरो का सिंबल देखा होगा. The left corner on the map, the arrow points towards the north direction. और ये जो एरो का जो पॉइंट है ये किसको इंडिकेट करता है? नॉर्थ पोल को, नॉर्थ डायरेक्शन. Sometimes it is represented by the letter N. This line is called the north line. Once we know the north, तो जब हम नॉर्थ में, जब हम मैप में जान जाते हैं कि जिस तरफ ये एरो लगा होता है कि उस तरफ नॉर्थ है, अर्थात मैप का नॉर्थ किधर है, इस तरफ है, जिस तरफ ये टॉप मतलब ऊपर की तरफ दर्शाया जाता है कि इसका मतलब मैप का जो टॉप नॉर्थ है वो ऊपर की तरफ है. तो वी कैन इजीली, तो हम आसानी से उन डायरेक्शंस की गणना कर सकते हैं कि यदि ऊपर नॉर्थ है तो नीचे साउथ होगा, है ना. उसी तरह there are the four main directions. These directions are called the cardinal points of the compass. The directions are north, south को S, east को E and west को W. There are the also four sub directions as well. They are the marked as the north, east और northwest को NW, southwest को SE और southwest को SW के नाम से इंडिकेट किया जाता है. The maps do not show the cardinal directions in these maps. यदि कुछ मैप में डायरेक्शंस को नहीं डाला जाता वो सही रूप से मैप को क्लियर मतलब वो मैप सही नहीं है. These maps, the upper part of the map is considered as the map. वास्तविक रूप की मैप का प्रत्येक ऊपर का जो टॉप होता है सामने का वो नॉर्थ डायरेक्शन होता है. The lower part is considered as south direction. Okay, and instrument known as the magnetic compass. यदि आपके पास कोई दिशा सूचक यंत्र है अर्थात मैग्नेटिक कंपास है तो यदि उसमें आप नॉर्थ पोल को देखेंगे तो नॉर्थ पोल हमेशा helps to determine the direction of the place. The magnetic needle always point the north pole. वह केवल जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसकी जो निडल होती है वो भी केवल नॉर्थ पोल को ही शो करती है. आप इधर खड़े हो जाओ वो नॉर्थ पोल पर जाकर रुक जाएगी. अनुभव हो जाएगा इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट है. ठीक. नेक्स्ट है सिंबल्स. इट इज इम्पॉसिबल टू शो सच वाइड फीचर्स लाइक. उसमें से जब हम मैप तैयार करते हैं तो कुछ हमारे पास फीचर्स होते हैं जैसे ट्रीज के, बिल्डिंग्स के, रोड्स के, रेलवे लाइंस के, टेम्पल्स के, ब्रिजेस के, पार्क के, हॉस्पिटल्स के. तो उनको हम कुछ ना कुछ सिंबल दे देते हैं कि यहाँ पर ये चीजें मिलेंगी. तो इन देयर एक्चुअल शेप, वास्तविक रूप से उसकी एक्चुअल शेप और साइज जानने के लिए मैप में सबसे ज्यादा इन फीचर्स को, इन सिंबल्स को बनाना जरूरी होता है. बस
are used to show the features on a map. There is an international agreement on these symbols to show certain specific features in the same manner. These are called conventional symbols. These symbols act like the language of a map. Important signs and the symbols. जिस तरह बाउंड्रीज को करते हैं, नैरो बॉर्डर्स को, डिस्ट्रिक्ट को जीरो बनाते हैं, इंटरनेशनल को डॉट डॉट करके, रेलवे स्टेशन को रेलवे स्टेशन की तरह, प्लेस को ऐसे दो लाइन बना करके उसमें कहीं ना कहीं बॉक्स तैयार कर देते हैं, स्ट्रीट को, वाटर फीचर्स को वाटर का और फोर्ट को हिला, डिस्ट्रिक्ट को, रिवर्स को, डैम को इस तरह, तहसील और विलेज को, स्ट्रीम को, स्प्रिंग, कैनाल्स, टेम्पल्स, ब्रिजेस, मॉस्क्यू, वैलेंज, चर्च, टैंक्स एंड ग्रेव्स उसी तरह है, मेटल, अनमेटल्ड, कार्ट रोड्स एंड द फुटपाथ। इन सारे सिंबल्स के जरिए हम मैप में जब इंडिकेशंस देते हैं, तो जब हम मैप खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो हम समझ जाते थे कि यहाँ पर कच्ची रोड है, यहाँ पक्की रोड है, यहाँ पर डैम है, यहाँ पर नदी है, यहाँ पर किला है, तो हमें उसे देखकर आसानी से पता चल जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड इन मैप टू शो डिफरेंट लैंडमार्क। यहाँ तक कि भिन्न-भिन्न मैप को बनाने के लिए भिन्न-भिन्न कलरों का प्रयोग करना पड़ता है भिन्न-भिन्न लैंडमार्क को शो करने के लिए। यदि कहीं ग्रीनरी है, पेड़ पौधे तो ग्रीन से, कहीं माउंटेन है तो ग्रे से। उसी तरह द ब्लू कलर इज द यूज्ड फॉर वाटर बॉडीज, द ओशियंस, रिवर्स और स्मॉल लेक्स। ग्रीन इज यूज्ड फॉर प्लेन्स, येलो is used for plateau and brown color is used for highlands or mountains. Okay, with the help of all the features it is easy to locate places easily. जब हम इन कलरों की सहायता से उन लैंडफॉर्म्स को शो करते हैं, तो हमें मैप देखकर आसानी से समझ आ जाता है कि इधर ग्रीनरी है, इधर प्लेन्स एरिया है, इधर माउंटेन है, इधर प्लेट्यू है आदि। नेक्स्ट है स्केच। समटाइम्स वी आल्सो ड्रॉ रफ ड्राइंग टू टेल और लोकेट प्लेसेस वेयर वी वांट टू गो। कभी-कभी ऐसा होता है, हमें जब कहीं जाना होता है तो हम एक रफली स्केच बना लेते हैं कि हमें ऐसे जाना है, इधर टर्न होना है, वहां पर ये मिलेगा, तो उसको हम कहते हैं स्केचेस। काइंड ऑफ अ रफ ड्राइंग ऑफ एन एरिया। जब हम किसी भी क्षेत्र का एक रफली ड्राइंग तैयार करते हैं, उसे हम कहते हैं स्केच। स्केच डज नॉट हैव एनी स्केल। जो स्केच होता है वो किसी स्केल पर डिपेंडेबल नहीं होता, ये पैमाने पर आधारित नहीं होता। सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड हाउस। सपोज करो तुम्हें अपने मित्र के घर जाना है, ओके, बट यू डोंट नो वेयर ही इज लिव। लेकिन तुम नहीं जानते हो कि वह कहाँ रहता है या कहाँ रहती है। That he she may tell you how you could reach her। अब वह तुम्हें बताती है कि तुम्हें उसके घर कैसे जाना है। By making a rough sketch, वो एक रफ स्केच बनाती है of that area। Direction and the distance are shown in the sketch, but without any scale। वो तुम्हें एक दूरी और एक माप भी बताती है, लेकिन उसका कोई पैमाना नहीं होता है। ठीक है। Next है plan. A map can show the internal details of the building and the buildings and structures। यहाँ तक कि जैसे एक मैप होता है, मैप में कभी आपने किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखा है, तो उसी तरह जब उसको बिल्डिंग को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उससे पहले उसका एक स्केच तैयार किया जाता है जिसे हम प्लान कहते हैं। You can show the complete details inside a building। और उस बिल्डिंग को बनाने के लिए उसके अंदर का भी नक्शा तैयार किया जाता है, जिसे हम नॉन एज ए प्लान। ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया डॉन ऑन ए लार्ज स्केल इज ए प्लान। ये जो छोटे से कागज पर
जब उस बिल्डिंग को, इमारत को बनाया जाता है तो उसका जो स्केल होती है वो एक बड़े पैमाने पर होती है। आर्किटेक्ट मेक प्लान्स इन द डिजाइन ऑफ द हाउस। जो आर्किटेक्ट होते हैं वो घरों का, इमारतों का क्या संरचना बनाते हैं बिफोर ए हाउस इज बिल्ट, जब घर बनाने से पहले, कि तुम अपना घर इस नक्शे पर तैयार करना। आर्किटेक्ट फर्स्ट मेक्स ए प्लान ऑफ द हाउस। सबसे पहले आर्किटेक्ट उस घर की स्केल को देखता है कि कितने एरिया में वो जमीन है। स्केल के आधार पर वे हमारे कमरों को, गार्डन्स को, किचन को, बेडरूम्स को, टॉयलेट्स को आदि को इंडिकेट करता है। The plan shows the actual size of the room, windows and doors. A plan is drawn accordingly to a scale to show the correct measurement. Okay? कैसे एक स्केच तैयार किया उन्होंने कि यहाँ से रास्ता जा रहा है, ये नदी जा रही है, यहाँ से हमें यहाँ जाना है, यहाँ पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे कमरे हैं। जिस तरह एक बिल्डिंग तैयार करते हैं तो ये होता है कि हमारा लिविंग रूम है, किचन है, यहाँ से हमारी एंट्री होगी, हमारा पार्क है ना, यहाँ से हमारी एंट्री होगी, फिर यहाँ पे हमारा लिविंग रूम, यहाँ हमारा बेडरूम हो गया, हमारा गैरेज हो गया, बेडरूम में हॉल हो गई, ये सब हमारा सब बनाते बनाते वो हमारा पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर देता है। ओके, then it's this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.